चलिए तो ये क्या ना हम यहाँ पे sin x की क्या ना डोमेन रेंज देख रहे थे। तो y इक्वल टू fx हमारे क्या ना फंक्शंस होंगे, इसके डोमेन होंगे उसके रेंज। तो y इक्वल टू sin x में हम डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होती है इसकी ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या होती है sin x की ऑल रियल नंबर। हमने देखा था कि हर 2 पाई के बीच में ग्राफ क्या ना वापस रिपीट होते जा रहा था। तो इसकी जो डोमेन होंगे वो ऑल रियल नंबर होंगे। और रेंज क्या होता है, रेंज होता है क्लोज इंटरवल 1 to 1। इसका जो भी ग्राफ है वो -1 से +1 के बीच ही रहता है, कभी भी क्या ना इसके आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसकी रेंज है। हमेशा ध्यान रखना कि जो रेंज होगी ना, रेंज क्या रहेगी, क्लोज इंटरवल -1 to 1 रहेगी और उसके डोमेन जो है ना ऑल रियल नंबर रहेगी। सेम इसी प्रकार हम बात करें y sin x, y cos x। तो y cos x में भी आप हमेशा ध्यान रखना कि उसकी डोमेन रहेगी ना वो रहेगी ऑल रियल नंबर और इसकी रेंज भी रहेगी -1 क्लोज इंटरवल -1 to +1। ये क्या ना, ये इसकी क्या रहेगी, रेंज रहेगी। साइन एंड कोस की डोमेन एंड रेंज सेम होती है। अगर यदि हम इसके ग्राफ की बात करें, जैसे हम यहाँ ग्राफ बना दे रहा हूँ sin x का, ये है y ये 1 है, ये -1 है और यहाँ पर होगा y sin x। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का जाएगा। देखो ग्राफ अपने का ना फ्रेश नहीं बना, इसको ज्यादा माइंड नहीं करना, बाकी ऐसा ही जाएगा। यहाँ पे 0 होगा, π/2 होगा, पाई होगा, 3π/2 होगा, यहाँ पे क्या ना -1 देगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या ना 2π होगा। 2π इंटरवल के बाद इसका क्या ना ये ग्राफ चेंज होगा। अब मैं बात करूं y sin x की, सॉरी y cos x यार, ये y किसकी बात कर रहे हैं, cos x की। तो यहाँ पे क्या ना 0 होगा, π/2 पाई, 3π/2 2π, 2π के बाद क्या होगा 3π/2 2π एंड उसके बाद 5π/2 3π एंड 7π/2 7π/2 और इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा 3π/2 7π/4π। अब देखिए आपको cos की वैल्यू मालूम है, cos π/2 ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे cos क्या होता है 0 होता है। ओड मल्टीपल ऑफ π/2 है तो cos क्या रहेगा 0 रहेगा। ये ओड मल्टीपल ऑफ π/2 cos 0, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 cos 0, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 cos 0, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 cos 0 होगा। ठीक है, अब ध्यान रखना ये यूनिट रेडियस का सर्कल, ये पॉइंट यहाँ पे सारे एंगल्स क्या पड़ेंगे 0 पड़ेगा, 2π पड़ेगा, 4π पड़ेगा, 6π पड़ेगा, 8π पड़ेगा, 10π। कहने का मतलब इस पॉइंट पे सारे एंगल्स क्या पड़ेंगे इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बताएंगे वो उस वीडियो में, जैसा बताया यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं x = 1 y = 0 और ये जो पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है r cos थीटा r sin थीटा। तो इस पॉइंट पे मींस इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे cos हमेशा क्या होता +1। तो आप क्या करो इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई ये है, cos यहाँ पे क्या रहेगा +1 और इवन मल्टीपल ऑफ पाई ये यहाँ पे। अब यहाँ की बात करें, यहाँ पे हमेशा क्या ना ओड मल्टीपल ऑफ पाई एंगल पढ़ते हैं 1π 3π 5π 7π 9π और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है -1 0, x = -1 y = 0। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ओड मल्टीपल ऑफ पाई रहेंगे उस पे साइन हमेशा -1 रहेगा। सर ये तो इवन है ना, फिर ये नेगेटिव में वैल्यू क्यों जा रही है? कहां ये 4π। अरे हां, तो ये प्लस में जाएगी ना। तो यहाँ पे क्या ना ये जितने भी क्या ना ओड मल्टीपल ऑफ पाई रहेंगे उस पे cos की वैल्यू क्या रहेगी -1। तो देखो ओड मल्टीपल ऑफ पाई, सॉरी पाई की बात कर रहे हैं, यहाँ पे -1 रहेगी, ये यहाँ पे -1, ये तो प्लस पे गया, ये यहाँ पे -1 और ये तो इस पे चला गया, ये अरे सॉरी यार यहाँ पे, ये यहाँ पे हो गया और ये तो 0 हो गया। अब ये सारे पॉइंट को यदि आप ज्वाइन करो, देखिए ये प्लस का वाला है, पहले तो cos 0 क्या होता है, cos 0 किस पे आ रहा है इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो यहाँ पे किस पे 1 पे जाएगा। ठीक है, ये 1 से ये इस पे क्या ना
पाई बाय 2 पे क्या ना ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 प्लस 0 और ये फिर ऐसे जाएगा, यहाँ से क्या ना ये 1 माइनस का फिर माइनस 1 से फिर ये ऐसे जाएगा, ये 2 पाई पे क्या ना 1 देगा पर मोस्ट है ये 3 पाई से 3 पाई में 0 है यार ये, हाँ ये ऐसे जाएगा और फिर यहाँ से क्या ना ये ऐसे जाएगा और फिर यहाँ से ये ऐसे आएगा, ठीक है, और फिर यहाँ से क्या ना ये इस टाइप से जाएगा और यहाँ से फिर वापस क्या होगा, ये 0 पे जाएगा, 0 से जाने के बाद यहाँ पे और ऐसे चलते जाएगा। तो देखिए सेम चीज क्या होगी, जो साइन का ग्राफ चल रहा था ना वो कोस का चल रहा है, ये यहाँ से चला यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया और यहाँ तक जाने के बाद में देखिए इसने एक राउंड पूरा कर लिया, उसने अपना एक इंटरवल पूरा किया, यहाँ से चला ये चला ये चला ये चला वापस यहीं पे आ गया, तो यहाँ का एक इंटरवल कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, हो गया ना। तो यहाँ पे क्या ना 0 से 2 पाई तक इसने एक राउंड पूरा कर लिया, ठीक है। तो ये भी पीरियोडिक इंटरवल, ये भी पीरियोडिक फंक्शन हुआ, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पीरियोडिक फंक्शन है। तो ये भी क्या ना इसका पीरियड भी क्या हुआ, इसका पीरियड भी जो है ना 2 पाई है, क्योंकि ये भी 2 पाई के बाद में चेंज यहाँ से चला था 1 से और वापस 1 पर कब आ गया 2 पाई पे, 1 से स्टार्ट किया इसने ये चला और वापस 1 पे आ गया, कब 0 से 2 पाई के बाद, फिर ये 2 पाई से चला यहाँ से और ये वापस 1 पे कब आ गया 4 पाई पे। तो ये भी क्या ना इसका पीरियोडिक फंक्शन भी क्या हो गया, इसका पीरियोडिक फंक्शन भी क्या 2 पाई, पीरियड क्या सॉरी पीरियोडिक फंक्शन तो इसका पीरियड क्या 2 पाई, तो इसका ये पीरियड क्या है इसका 2 पाई है, साइन और कोस का पीरियड क्या होगा 2 पाई। अगर इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन में क्या है ऑल रियल नंबर, रेंज की बात करें तो देखिए ये भी -1 से +1 के बीच में ही है, ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, तो इसकी रेंज भी क्या होगा -1 से क्लोज इंटरवल -1 से +1 एंड इसके डोमेन है ऑल रियल नंबर और पीरियोडिक फंक्शन है तो उसका पीरियड भी क्या है 2 पाई है। ध्यान रखना साइन का और कोस का पीरियड क्या है 2 पाई होता है। अब इसके आगे जो हम जितने भी ग्राफ है ना वो कल देखेंगे। 10 का आपका एक होमवर्क है, आपका होमवर्क ये है कि आपको 10 का ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है 10 का ग्राफ बनाना है। देखो 10 का ग्राफ आप कैसे बनाओगे वो मैं ये बता दे रहा हूँ, y = 10x, 10x को आप क्या लिख सकते हो sin x अपॉन cos x लिख सकते हो, sin x अपॉन cos x। अब ध्यान रखना आपने जो रेशनल नंबर पढ़ा, रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होती है, दोस नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड p अपॉन q इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वो सारे नंबर जिसको हम क्या ना p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर q शुड नॉट इक्वल्स टू 0, q शुड नॉट इक्वल्स टू 0, q कभी भी 0 नहीं हो सकता, वेयर p and q आर इंटीजर। तो यहाँ पे मैथ्स में ध्यान रखना हमेशा कभी भी किसी का डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, मैथ्स में कभी भी किसी का भी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। यदि डिनोमिनेटर 0 होगा ना तो वो मैथ्स में डिफाइंड ही नहीं होता, उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड और उसकी वैल्यू होती है इंफिनिटी। तो ये कुछ आप लिख लो 0 सॉरी एनी नंबर अपॉन 0 ये नॉट डिफाइंड होता है, इसको बोलते हैं इंफिनिटी। मैथ्स में ऐसी कोई चीज नहीं होती। उसके बाद में 0 अपॉन एनी नंबर, 0 अपॉन एनी नंबर ये हमेशा होता है 0, ये हमेशा क्या होगा 0। एनी नंबर अपॉन इंफिनिटी ये भी 0 होता है। तो ये जो है ना ये तीन कॉन्सेप्ट आप याद रखो क्योंकि ये इसमें काम आने वाले हैं। अब आप क्या है आपको 10x का ग्राफ बनाना है, तो आप y = 10x का, तो 10x को आप क्या लिख सकते हो sin x अपॉन cos x, और यहाँ पर कंडीशन क्या रहेगी कि cos x 0 नहीं होना चाहिए, cos x 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x = sin x अपॉन cos x। अब देखिए यहाँ पे ये 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या ना यहाँ पे क्या cos x 0 नहीं होना चाहिए, और cos x कहाँ पे 0 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है। तो cos हमेशा कहाँ पे 0 होता है, cos x = 0 होता है 2n + 1 पाई बाय 2 where n belongs to इंटीजर। तो यहाँ पे क्या ना ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे cos हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा, और जहाँ पे 0 रहेगा तो उस जगह पे क्या ना फंक्शंस डिफाइंड नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे 10 कभी भी डिफाइंड नहीं होगा, मींस 90 पे डिफाइंड नहीं होगा, 3/2 पे डिफाइंड नहीं होगा, 5/2 पे डिफाइंड नहीं होगा एंड 7/2 पे 3x पर डिफाइन हो, मतलब ऐसे कैसे सर जो इसका वन सर्कल कंप्लीट होगा वो
इसके जब आप ग्राफ बनाओ तो वही तो बोल रहा हूँ कि 10x का आपको ग्राफ बनाना है। हाँ बनाना तो आपको मैं बता देता हूँ। 10x का ग्राफ मान लो ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, 3π/2, 2π। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जहाँ पे cos 0 होता है वहाँ पे ये डिफाइंड ही नहीं होगा। जहाँ पे cos 0 होगा वहाँ पे डिफाइंड ही नहीं होगा, मतलब क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो ये कहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा, जहाँ पे cos 0 होगा। और cos कहाँ पे 0 होता है, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। cos यहाँ पे 0 होगा, cos यहाँ पे 0 होगा, जितने भी ओड मल्टीपल ऑफ π/2 वहाँ पे cos क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए 0 से π/2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है ना। tan 0 0 होता है और ऐसे क्या ना बढ़ते जाता है। बाकी ध्यान रखना कि ये जब 90 पे आ जाएगा, किस पे आ जाएगा, 90 डिग्री, 90 के एक पैरेलल चला जाएगा, इसके पैरेलल जाता जाएगा, बट कभी भी 90 पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो डिफाइंड नहीं होता ना। ये इसको तो क्रॉस नहीं कर सकता है, तो लक्ष्मण रेखा हो गई ना, इस पे तो डिफाइंड ही नहीं है। तो ये क्या है, ऐसे इन्फिनिटी को चला जाएगा, इन्फिनिटी को टेंस करेगा, बाकी कभी भी इधर नहीं आएगा। 90 पे तो आ ही नहीं सकता π/2 पे। सेम इसी प्रकार क्या होगा, जब इधर लोगे ना ये -π/2 है, तो यहाँ पर -π/2 पे तो डिफाइंड ही नहीं होगा, तो इधर ये क्या है, ये ऐसा चला जाएगा, इस टाइप का। इसका रेवोल्यूशन कंप्लीट नहीं होगा, मतलब रिवॉल्यूशन, हाँ वैसे कंप्लीट नहीं होगा, बस ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसका पीरियड रहेगा 0 से पाई, इसका पीरियड रहता है, पाई जो रहता है ना 10 का पीरियड रहता है। सर ये 20 पे हाँ इसका पीरियड खत्म हो रहा है, मतलब कि प्लस के 20 पे जा रहा है। अभी समय नहीं है, इसका कल बात करेंगे। आप तो जो है ना पहले क्या ना इसका ग्राफ बनाना, इसके पीरियड पे हम कल बात करेंगे। इसका एक रिवॉल्यूशन यदि देखो ना, तो यहाँ से देखो, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ एक रिवॉल्यूशन, हाँ ये पाई पे नहीं है, पाई पे नहीं है, बट पाई पे इधर से यहाँ से ये चला और एक रिवॉल्यूशन ऐसा, ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, और ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक मतलब पाई पे, किस पे, पाई पे, 0 to पाई, 0 to पाई पे इसका रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है। अगर आप यहाँ से चलो तो ये ऐसे गया, देखो इधर ऐसे गया, और यहाँ पे जब आप देखोगे ना यहाँ से, तो इस पे तो क्या रहेगा, ये 3π/2 तो डिफाइंड नहीं रहेगा। यहाँ पे जब ये जाएगा ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसा जाएगा, तो ये यहाँ से चला और ये क्या ना कुछ ऐसा चला, तो ये और ये इसका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है। तो इससे क्या ना 0 से पाई इसका मतलब पाई इसका पीरियोडिक फंक्शन होता है। कल इस पर बात करते हैं। थैंक यू।